चलिए, इससे पहले हम लोग क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। तो लास्ट दो क्लास में हम लोग दो चीज सॉल्व कर चुके हैं। एक तो इसका इंट्रो पार्ट सॉल्व कर चुके हैं और एक तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 14 तक एक वीडियो में था और क्वेश्चन 14 से लेकर क्वेश्चन 29 तक उन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस का ऑलरेडी एमएल अग्रवाल का सॉल्व कर चुका है। आज इस क्लास में प्रोसीड करने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से लेके ऑनवर्ड जितना क्वेश्चन है, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 37 तक है। ये 2025 एडिशन बुक में होगा। इससे पहले वाली बुक में शायद आई थिंक सो कुछ 34 क्वेश्चन होंगे या 35 क्वेश्चन होंगे, समथिंग जो भी होगा। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 तक सारा सॉल्व करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, फिर सर्कल का, फिर जो आप कमेंट करेंगे वो चीज़ हम लोग धीरे धीरे बनाते हुए जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 बोला हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। तो फिर इनके डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास ऑलरेडी बुक तो होगा, तो इनका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, एक टावर है, इनको बड़ा कर लेते हैं। इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से हो गया 45, ये हो गया आपके पास 60। तो जो एंगल ऑफ इसका टॉप पे जो दिख रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है और एक इसके बॉटम में देख रहे हैं उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। इसे क्वेश्चन नेम कर लीजिए ए सी बी डी। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास हो गई x। ये जो वैल्यू दिया है हमारे पास दिया है 20 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये x और ये भी क्या हो जाएगा x। मालूम है दो पैरेलल लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये 40 तो ये कितना हो जाएगा 45, ये पूरा 60, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ फाइंड क्या करना है, तो यहाँ फाइंड करना है हमें हाइट। हाइट मतलब यहाँ पे हमको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिगर के हिसाब से पहले हम लोग सॉल्यूशन करने जाते हैं। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए ई सी। तो इन ट्रायंगल ए ई सी, अब यहाँ पर वो 10 लगाए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई पे बेस। यहाँ थीटा है सामने परपेंडिकुलर, तो ए ई हो गया और बेस क्या हो गया हमारे पास ई सी हो गया। tan थीटा कितनी वैल्यू है 45, tan 45। ए ई की वैल्यू मालूम ही नहीं है, कुछ भी मान लेते हैं, y मान लो y। ए सी क्या मान है x, इसकी वैल्यू 1, y अपॉन में x, तो x इक्वल टू y। जहाँ तक मेरा सॉल्व आउट हो गया। तो जो मेरी x की वैल्यू होगी मेरी y की वैल्यू होगी। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी तो क्या लेंगे एंगल tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे पास ए बी और बेस कितना हो जाएगा मेरे पास बी डी। अब tan थीटा है तो क्या हो जाएगा tan 60। ए बी कितना है मेरे पास, तो ए बी की लिखेंगे ए ई प्लस बी ई और नीचे क्या हो गया बी डी। मालूम है tan 60 के लिए √3 होता है। ए की वैल्यू y है, बी की वैल्यू 20 है और बी डी हमें मालूम नहीं है, उसको हम लोग x बोल रहे हैं। हम इनको इधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा √3x इक्वल टू y प्लस 20। आपको मालूम है कि हम लोग x को y लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा √3y प्लस y प्लस 20। देन y को ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या जाए हमारे पास √3 माइनस y इक्वल टू 20। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, तो y कॉमन है, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू ट्रांसफर कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपॉन में √3 माइनस 1। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप यहाँ √3 की वैल्यू रखो 1.732, उसमें से इनको माइनस करिए फिर डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऐसे 20, इसकी वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो 20 अपॉन में 0.732 डिवाइड कर लेंगे, जो मेरा आएगा आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर होगा यूज कर लेंगे। ये दूसरा कंडीशन ये बोला जाता है कि कभी भी नीचे रूट रहे तो रेशनलाइज करते हैं हम लोग, तो इनको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 20, √3 प्लस 1 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 तो बचेगा 2। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे आप रख के वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू से आ जाएगा।
तो कुछ करना नहीं है, आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया 20√3 + 1, नीचे बचा 2, 2 से कट कर दिए, कितना बचा 10, 10√3 + 1, √3 की वैल्यू 1.732 + 1, इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2.732, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ 27.32 इनका आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास दोनों तरीका है, यहाँ से दोनों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी इसको लिखिए, तो क्वेश्चन हम करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। एक पोल है, टावर के ऊपर हम उसको फिक्स किए हुए हैं। तो मेरे पास टावर के ऊपर फिक्स किए हुए हैं, तो मान 31 क्वेश्चन वो ये मेरे पास मान लेते हैं टावर है ए और बी, ये टावर है, इसके ऊपर आप एक पोल फिक्स किए हुए हैं सी, ये पोल है, जो पोल की हाइट है वो 5 मीटर है। The angle of elevation of the top of the pole and observed from the point A on the ground is 60 डिग्री। एक ग्राउंड पे पॉइंट ले रहे हैं, वो पॉइंट क्या है ए, पोल के टॉप पे जो इसका एंगल बन रहा है एलिवेशन, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। फिर and the angle of depression from the point A from the top of the tower is 45 डिग्री। टावर के टॉप से, टावर का टॉप यही हो गया मेरे पास, यहाँ से जो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और कहाँ इसी पॉइंट पे बन रहा है, कितना बन रहा है, तो इस पॉइंट पे जब बन रहा है तो ये बन रहा है 45 डिग्री। तो आपको मालूम है जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। तो जो 60 है ना, ये 60 होल है, पूरा पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का, आइए जो बता इतना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का यहाँ पे हमको हाइट निकालना है, तो हमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू h हमें चाहिए। याद रखिए। अब यहाँ कोई दिया नहीं है, इसको कुछ मान लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, ये कोई दिया नहीं है, इसे मान लेते हैं हम लोग y। पहले ट्रायंगल कौन सा लेते हैं a, अच्छा यहाँ भी l नहीं है क्या हम लोग, इसको कुछ और कर लो, d कर लो। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABD, एंगल कितना है 45, तो क्या लगा देंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है BD, बेस की वैल्यू क्या है AB, tan थीटा कितना हो गया ये tan 45, BD कितना है मेरे पास x, AB कितना है y, इसकी वैल्यू 1, ये हो गया x by y, तो क्या हो गया x = y। दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग ABC। अब हो गया इन ट्रायंगल ABC, क्या होता है ये होता है tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से BC, बेस कितना हो जाएगा AB, tan थीटा, थीटा का कितना दिया है फिर 60 डिग्री, पूरा B से लेके C तक क्या माने इसको हम लोग h माने, या इसको और लिखना चाहे तो BC को हम लोग लिख सकते हैं क्या BD + CD। नीचे क्या हो गया AB को AB रहते हैं या y लिख लेते हैं, tan 60 की वैल्यू √3, ये हो गया BD, तो BD को क्या माने हम लोग x, CD कितना है मेरे पास 5, ये हो गया y। यहाँ तो मालूम है कि हम लोग x को y लिख सकते हैं या y को x लिख सकते हैं, तब y जब क्या पुट कर लेंगे x, यहाँ पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा √3x + 5, और नीचे भी क्या हो जाएगा x को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद, हमारे पास क्या हो गया ये यहाँ से ट्रांसफर कर दें, x की वैल्यू क्या हो गया √3x, इधर क्या बचा x + 5, x को ट्रांसफर कर लो, तो √3x - x = 5, x कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, और ये हो गया 5, इनको नीचे भेज दीजिए, तो x = 5/√3 - 1। फिर वही काम, या तो 5 यहाँ पे √3 की वैल्यू रखिए, 1.732 - 1 सॉल्व करने पाएगा 5, और नीचे जाएगा 0.732, सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा मेरे पास आंसर होगा। ये इनका दूसरा कि x = 5√3 - 1, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो +1 कर लेंगे नीचे, और नीचे भी +1 कर लेंगे। अब a - b a + b, तो हो जाएगा x = 5, और क्या बचेगा √3 + 1, a - b a + b, तो a² - b², तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 √3 + 1, ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 - 1। अब इनको सॉल्व करें तो क्या होगा x = 5 √3 + 1, और ये कितना होगा 3 - 1 कितना हो गया 2,
फिर यहाँ वैल्यू रख लीजिए √3 का, सॉल्व कर लीजिए। तो ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 31। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? तो यहाँ बोला कि वर्टिकल पोल एंड द वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल एंड एंगल। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है जो दोनों सेम लेवल ग्राउंड पे है। क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्टिकल यहाँ पोल मान लेते हैं, एक टावर कुछ भी मान लेते हैं, अभी नेमिंग किसी को नहीं दे रहे हम लोग, दोनों सेम बेस है, मतलब दोनों का जो बेस वाला पार्ट है वो एकदम सेम है। So top of the from the top of the pole, the angle of elevation of the top of a tower is 60 डिग्री। अब ये पोल है, तो पोल के टॉप से टावर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बना रहे हैं कितना? 60 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि दोनों सेम है, बोला कि दोनों का बेस सेम है। द एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहां से पोल से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का फुट ये है, यहाँ पे कितना बन रहा है? तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। 30 है ना? हाँ 30 डिग्री है। तो भैया ये 30 हो रही कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वही दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर से आपस में इक्वल हो गया। फिर बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द पोल दिया होगा, ये हो गया A B C D। तो ये तो पोल है मेरा, कितना हो गया? 20 मीटर। ये पूरा टावर है, इसकी हाइट हमें कुछ अता पता है नहीं, लेकिन जितना A होगा उतना ही BC होगा। ये हो गया 20, ये कुछ मालूम नहीं है तो इसको मान लेते हैं x। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस x। ये हमें कुछ मालूम नहीं है तो इन्हें मान लो कुछ और, y मान लो इनको। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व। अगर ये y है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल ले सकते हैं, एक ट्रायंगल AEB ले सकते हैं और एक ट्रायंगल ECD ले सकते हैं। तो पहले ये लेते हैं, इन ट्रायंगल DCE तो क्या हो जाएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास? CD और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास? EC। tan थीटा कितना हो जाएगा? tan 60, CD की वैल्यू x, EC की वैल्यू y, इसकी वैल्यू हो गया √3, ये हो गया x बाई वाई। अब यहाँ से ना हम लोग x वैल्यू निकाल रहे हैं, नहीं y निकाल रहे हैं। आगे क्या क्वेश्चन में नीड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से x और y फाइंड आउट करेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बचा हमारे पास? ABE लीजिए। इन ट्रायंगल ABE क्या मान लेंगे? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर AE बेस AB। यहाँ पे एंगल कौन सा है? तो 30 डिग्री है। AE हमें 20 दिया है, AB हमें y माने हुए इसको। tan 30 वैल्यू तुम्हें मालूम है? मालूम ही नहीं है। फिर जाते हैं हम लोग पीछे आपकी वैल्यू कितनी होगी tan 30 की? तो 0.5774 इनकी वैल्यू है। इनको ट्रांसफर कर लीजिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/0.5774। ये हमारे पास हो गया y की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? हमें अगर पूरा हाइट निकालना 20 मालूम है, अगर x फाइंड आउट हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। हमको मालूम है कि हम y निकाल चुके हैं, तो y को तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? √3y इक्वल टू x। अब इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो हो गया √3y इक्वल टू x। तो √3 की वैल्यू 1.732, y की वैल्यू 20/0.5774। अब आपके पास होगा कैलकुलेटर, आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके वैल्यू यहाँ से कुछ फाइंड आउट कर लीजिएगा, वो आपके यहाँ पे वैल्यू होगा, आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में क्या बोला है? बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 20 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए मोन्यूमेंट इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 15 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 20 मीटर हाई। मेरे पास एक बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग मान लेते हैं A और B। इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए मोन्यूमेंट इज 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मोन्यूमेंट के टॉप पे वो तुम्हारा बना रहा है 45। तो यहां मान लेते हैं कि मोन्यूमेंट है हमारे पास।
इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री। फिर इसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ हिज फुट इज 15 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन यहां से बन रहा है, इसके फुट पे कितना 15, तो यहां से बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ऐसे नीचे देख रहा होगा, तो ये एंगल बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है 15 डिग्री। तो अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 15। ये है ए, ये है बी, ये है अच्छा ये है सी और ये हो गया हमारे पास डी। हमें क्या निकालना है, तो भैया ये 20 है तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 20। कोई फर्क नहीं है, मतलब नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हम लोग मान लें एक तरह से। हमें निकालना है इस मोनूमेंट की हाइट, तो अगर हमको पूरी की पूरी हमको यहाँ से लेके ये पूरी एच निकालना पड़ेगा। तो पहले लगाते हैं हम लोग ट्रायंगल। देखो अगर हम लोग ए सी डी लगा लिए तो हमें कहीं ना कहीं एसी पूछेगा, पी बाई बी करोगे तो पहले एसी फाइंड आउट करो। इसके लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग, ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी यहाँ लगाएंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वैल्यू ए बी, बेस की वैल्यू ए सी, टेन थीटा कौन सा एंगल है तो 10 15, पी ये क्या जगह इसकी वैल्यू 20 दिया हुआ है, एसी हमें दिया नहीं है तो एसी को सही लिख लो। अब आते हैं 10 50 की वैल्यू, तो जाइए पीछे ट्रिग्नोमेट्री टेबल खोलिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 10 15 की वैल्यू कुछ 0.2679 दिया हुआ है, 20 अपॉन में एसी, यहाँ से एसी को इधर भेज दीजिए, इनको इधर, तो एसी इसको टू हो गया 20 अपॉन में 0.2679। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन कौन सा, ए सी डी पे। तो इन ट्रायंगल ए सी डी तो क्या मानेंगे, इन ट्रायंगल तो क्या मानेंगे, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है सी डी, बेस क्या होता है ए सी, यहाँ थीटा कितना है तो 45, तो सी डी कितना हो जाएगा हमारे पास हाइट एच, ए सी कितना हो जाएगा हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 1, तो एच अपॉन में क्या आ गया ए सी, ट्रांसफर कर लो, तो ए सी इसको टू क्या हो गया एच। ओहो, क्वेश्चन इज सॉल्व। जो एसी की वैल्यू होगी वही आपकी एच की वैल्यू होगी, यहाँ से आप एसी निकाल ही लेंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी एच की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33। डन। 34 में बोल रहा है कि इन द एडवाइनिंग फिगर, अच्छा फिगर दिया हुआ है यहाँ पे तब दिक्कत ही नहीं है, सारा कहानी से खत्म है, फिगर दिया हुआ है। एडवाइनिंग फिगर है साइड ऑफ ए वर्टिकल टावर फॉर लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाई 10%, 10 इंक्रीज कर जा रहा है 10, मतलब यहाँ से मान लेते हैं ये टावर का यहाँ से साइड बन रहा है तो इंक्रीज 10 मीटर कर जा रहा है। डायग्राम में दिया हुआ है व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंज फ्रॉम 45 to 30। ठीक है, जब यहाँ से अगर सन होगा, सन यहाँ से उग रहा होगा तो एंगल जो बन रहा होगा वो 45, और तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बन रहा होगा 45, फिर कितना हो रहा होगा 30, तो जो साइडों पहले यहाँ तक है अब वो साइडों यहाँ तक हो गया, तो 10 मीटर इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर गिवन योर करेक्ट आंसर, मतलब हमें ये एच निकालना है कि जो टावर है आपका जो भी सी डी है इसकी हाइट कितनी है। तो पहले तो लगा लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 थीटा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी डी, बेस क्या हो जाएगा बी सी, 10 थीटा तो क्या हो जाएगा 10 45, सी डी की वैल्यू एच, बी सी हमें मालूम नहीं है तो बी सी को सही रहने दो, इसकी वैल्यू 1 एच अपॉन में बी सी इक्वल टू एच। चलिए मेरे पास बी सी निकल गया कि बी सी कितना होगा एच के बराबर होगा। अब ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, तो इन ट्रायंगल ए सी डी तो क्या हो जाएगा 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा सी डी अपॉन में ए सी, 10 थीटा की वैल्यू 30, सी डी एच ए सी तो ए बी प्लस बी सी, 10 की वैल्यू 1/√3, ये हो गया एच, ए बी कितना हो गया 10 और बी सी क्या है हमें मालूम ही नहीं है तो बी सी को हम लोग एच माने हैं, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एच, इनका मल्टीप्लाई इधर, इनका मल्टीप्लाई इधर, तो चला गया तो क्या हो जाएगा 10 प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया √3h, इसको तो ट्रांसफर कर लीजिए तो हो गया 10√3h माइनस एच, हो गया 10, यहाँ h कॉमन ले लीजिए √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 को नीचे लेते आइए तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू h। इसके बाद
जब नीचे रूट में रेशनलाइज करिए तो 1.732 वैल्यू रखिए, -1 करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको ऊपर 10 दिया है, √3 की वैल्यू 1.732 -1, तो 10 अपॉन में 0.732, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। या दूसरा तरीका है क्या, रेशनलाइज करने का, √3 - 1, तो रेशनलाइज कर देंगे √3 + 1 और √3 + 1, ये हो गया 10 √3 + 1, a - b a + b, तो हो जाएगा a² - b²। ये हो गया 10 √3 + 1 a² 3 - 1 10 √3 + 1 2, क्या बचा 5, तो हो गया 5 √3 + 1, हो गया आंसर। मतलब यहाँ भी वैल्यू रखनी है, ऐसा नहीं कि सॉल्व हो गया। 1.732 + 1 करके मल्टीप्लाई करके जो आएगी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। अब आते हैं आगे, थोड़ा प्रोसीड कर लेते हैं हम लोग इसी में। क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ बोला कि नहीं रहने दो, प्लीज वो कर लो, उसमें जितना जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है कि एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट विद ए स्पीड ऑफ 336 km/h फ्रॉम द पॉइंट द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट इंस्टेंट वाज 45 आफ्टर 20 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब मेरे पास यहाँ पे एक एरोप्लेन है, फ्लाइंग कर रहा है। ठीक, ये एरोप्लेन मेरा फ्लाइंग कर रहा है, तो यहाँ तो कोई आदमी इसको सीन कर रहा है, एक हाइट पे है ये, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इसका बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, फिर बोले जो इसकी स्पीड है, स्पीड तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं जो इनकी स्पीड है वो 360 km/h की रफ्तार से है। फिर बोले आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बीस सेकेंड बाद जो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जब यहां से देख रहे हैं इसको, तो ये बन जा रहा है कितना 30 डिग्री। ठीक, हाइट विल बी सेम, हाइट तो सेम ही रहेगा। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा इनको, 20 सेकेंड। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इनको मान लेते हैं डी, और ये मान लेते हैं हम लोग ए। फिर डिटरमाइन द हाइट एट विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। हमें बोला है क्वेश्चन में कि वो हाइट निकालिए जहां पे एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रहा है, तो हमें ये निकालना है। हमें यहां से एच फाइंड आउट करनी है कि एयरक्राफ्ट की फ्लाइट कितने पर है। हमको मालूम है कितना हो गया 20 सेकेंड, हम जानते हैं टाइम 20 सेकेंड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 360 km/h, ये सेकेंड, तो आप इसको आवर में चेंज करेंगे, कैसे होगा चेंज, तो हम लोग 20 अपॉन में क्या कर लेंगे, क्या सेकंड है ना, तो सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड, फिर 60 करेंगे तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। तो स्पीड ऑन टाइम 360, फिर 20 अपॉन में 60 इंटू 60, तो इससे अगर कट कर दें तो 6 6 जा 60, 6 हो गया, इसे कट करेंगे, ये 10 आएगा, 10 से कट करेंगे 2 आ गया, तो डिस्टेंस आ गया हमारा 2 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इनकी 2 किलोमीटर की है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2 किलोमीटर हो गया। ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। हमें निकालना है क्या आज, देखिए प्लेट ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू P/B, तो बेटा 45 है, तो ये कितना हो जाएगा BC, और नीचे क्या हो जाएगा AB। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, BC क्या है H है, AB हमें मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू 1, तो H अपॉन में AB, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, मतलब जितनी हाइट होगी उतनी ही AB की वैल्यू होगी। तो अगर इसको हम लोग माने हैं H, तो अकॉर्डिंग टू फिगर AB भी क्या हो जाएगा H। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADE, तो इन ट्रायंगल ADE, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा P/B
अब यहाँ पे P कितना हो जाएगा, तो ED, और बेस कितना हो जाएगा, AD। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा tan 30 ADH, एक हो जाएगा मेरे पास AB प्लस BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो गया H। मेरे पास है AB, AB को क्या मान ले, तो AB किस बराबर है, H के बराबर है, तो हम यहाँ से इसको H मान सकते हैं। और BD की वैल्यू कितनी दी हमको, 2 निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू BD की, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इनका इधर इनका इधर, तो यहाँ हो गया तो क्या हो गया, H+2, इधर हो गया तो √3H, H को ट्रांसफर कर लीजिए, 2 = √3H - H, ये हो गया 2, H कॉमन ले लिए, √3 - 1, √3 में कहाँ जाएगा, नीचे, तो 2/√3 - 1 = H। अब इनको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, 2/√3 - 1, √3 + 1 और √3 + 1, ये हो गया H। इनका इतना मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 = √3 + 1, a - b, a + b, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो हो जाएगा 2 √3 + 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 1। इनको सॉल्व करते हैं, तो 2 √3 + 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया H। तो H यहाँ वैल्यू रखिएगा, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.732 और +1, ये मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 2.732 किलोमीटर। तो हाइट मेरा समथिंग इतना किलोमीटर में फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो हाइट में कितना हो गया, 2.732 किलो हाइट पे ये आराम से मूव कर रहा है। तो ये सिंपल सही था कि जब यहाँ पे था तो इनकी हाइट कुछ थी, हमें मालूम नहीं थी, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था। जब ये 20 सेकंड बाद तो ये यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30। तो हमने ऐसे डिस्टेंस निकाल लिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम दिया था सेकंड में, इसको आवर में कन्वर्ट कर लिए, फिर मल्टीप्लाई किए, यहाँ से वैल्यू आ गई, फिर यहाँ वैल्यू रखे, यहाँ से यहाँ पे H फाइंड आउट कर लिए। कीजिए, फिर 2 क्वेश्चन और बाकी चैप्टर का। मेरे पास 2 टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 बोला हुआ है, मेरे पास एक टावर है, टावर कितना है मेरे पास, 100 मीटर पे है, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ग्राउंड पे, वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है पॉइंट ए पे, और एक पॉइंट बी मान लेते हैं यहाँ बन रहा है। एक साइड बन रहा है मेरे पास 54 डिग्री और एक साइड बन रहा है 42 डिग्री, इसको मान लेते हैं हम लोग सी। तो हमें फाइंड आउट करना है इनका डिस्टेंस ए बी, तो हम यहाँ से इसको ई मान लेते हैं या डी मान लेते हैं। हमको डिस्टेंस निकालना है ए से लेके बी, तो कैसे आ जाएगा, तो ए सी प्लस बी सी दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। अब कैसे करेंगे, तो पहले तो ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, मालूम 54, तो ये कितना हो जाएगा 54, ये 42, तो कितना हो जाएगा 42। प्लेट एंगल लेंगे हम लोग ए सी डी, तो इन ट्रायंगल ए सी डी ये हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, सी डी, बेस कितना है यहाँ पे ए सी, यहाँ क्या हो जाएगा tan 54, ये हमको 100 दिया हुआ है, हमें ए सी मालूम नहीं, ए सी निकालना है हमें, ए सी को तो ट्रांसफर कर देंगे, तो ए सी = 100 और नीचे आ जाएगा tan 54। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, tan 54 की वैल्यू 1.3764, 100 1.3764, यहाँ से मेरी ए सी की वैल्यू आ गई। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी सी डी, तो इन ट्रायंगल बी सी डी ये क्या हो जाएगा tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी डी, बेस क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ हो जाएगा tan कौन सा 45 डिग्री, ये कितना हो गया 100, बी सी हमें मालूम नहीं है, सॉरी 42, बी सी = 100 अपॉन में tan 42, tan 42 की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खोलिए, नीचे वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.8693, तो बी सी = 0.8693, डिवाइड करें कुछ वैल्यू आएगी, फिर दोनों को वैल्यू का आपस में तुम एडअप कर दोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। ऑलरेडी तुम ए सी निकाल ही चुके हो, यहाँ पे 100 1.3764 और ये हो गया 100 0.8693। सॉरी, ऐसा ही सेम क्वेश्चन 37 भी है। 37 में ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ बस टावर की हाइट तो सेम है, बस जो एंगल ऑफ
एलिवेशन है वो थोड़ा सेम है। 37 देखना, तो ये तुमको दिया है 100 मीटर, और जो एंगल है ये शायद 42 और 45 दिया है। ये तुमको दिया 52 और ये तुमको दिया 55, और यहाँ भी अगर डिस्टेंस क्या निकालना है तो हमें बी डी फाइंड आउट करना है। बी डी फाइंड आउट करना है तो हमको वही बी सी और सी डी। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल बी डी हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। तो इन ट्रायंगल बी सी ए तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ए सी, बेस कितना है बी सी। ये हो गया 10 52, ये हो गया 100, बी सी हमें मालूम नहीं है, हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो बी सी इक्वल टू 100 और ये हो गया 10 52। आइए फिर से पीछे टेबल, 10 52 की वैल्यू 1.2799, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी तो tan थीटा पी बाई बी, पी कितना हो जाएगा ए सी, ये कितना हो जाएगा सी डी, इसकी वैल्यू कितना हो गया 10 45, ए सी कितना हो गया 100, सी डी हमें मालूम नहीं है, इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो सी डी इक्वल टू 100 अपॉन में 10 45, ये ऑलरेडी नो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सी डी कितना आ गया 100। तो यहाँ वैल्यू रख देना, जो भी आया यहाँ पे ये हो गया 100 और ये दोनों का एडअप कर लेना, जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास ये 37। तब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस क्या हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर बनेगा, सॉल्यूशन सारा कॉन्सेप्ट वाइज। अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया जो समझ में नहीं आया तो आप डिटेलिंग में सर या कमेंट पिन कर सकते हैं या कुछ मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, तो फिर हम उसको बनाने का ट्राई करेंगे। तो बोर्ड पॉइंट हिसाब से सारा के सारा 37 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट।